सबको जय यीशु की। आइए भाइयों बहनों, प्रभु का वचन सुनने के लिए मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस बार और एक नया टॉपिक लेकर मैं आया हूं। आइए हम सभी प्रभु के वचनों को सुने, प्रभु के प्रेम का अनुभव करें, वचनों के सहारे प्रभु की आशीषों को पाएं। आज के दिन में नया विषय है मन चिंतन करने के लिए, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा। अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये सवाल एक नौजवान लेकर आया था प्रभु यीशु के पास। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इस सवाल को लेकर मनन चिंतन करें। इसलिए मैं स्वागत करता हूं आप सबों को इस विषय को लेकर मनन चिंतन करने के लिए। और इस विषय पर मनन चिंतन करते करते एक प्रकार का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। इसलिए हम ध्यान केंद्रित करें प्रभु के वचन पर कि अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा। मुझे व्यक्तिगत रूप से, उस नौजवान का सवाल जरूर था, लेकिन उस अंदाज से ना देखें। हम ये सवाल मेरा सवाल है, आपका सवाल है, हम सबों का सवाल है। मुझे क्या करना होगा, मुझे अनंत जीवन प्राप्त करना है, इसलिए मुझे क्या करना होगा। इससे पहले कि हम इस विषय पर और गहराई से अध्ययन करें, मैं चाहता हूं कि प्रभु का वचन हम सभी सुने, उस वचन के सहारे हम मनन चिंतन करें। वचन लिया गया है मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 17 से आगे। यहां पर लिखा है, ईसा किसी दिन प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और उनके सामने घुटने टेक कर उसने यह पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। ईसा ने उससे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो, ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं। तुम आज्ञाओं को जानते हो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता पिता का आदर करो। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूं। ईसा ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है। जाओ, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वह बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। प्रभु की वाणी, प्रभु की वाणी हम सबों ने सुनी और हम आज के दिन में मनन चिंतन कर रहे हैं। अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना होगा। फिर एक बार मैं इस शीर्षक का आउटलाइन आप लोगों के सामने रखता हूं। कुछ सिद्धांत, कुछ बातें, कुछ नियम मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उस नियम के अनुसार, सिद्धांतों के अनुसार हम लोग मनन चिंतन करें कि मुझे क्या करना होगा अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए। सबसे पहले जरूरत है अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए। सबसे पहला सिद्धांत है, पहला नियम है, यीशु की ओर दौड़ लगाना। यीशु की ओर दौड़ लगाना, केवल चलने से काफी नहीं, दौड़ लगाने की जरूरत है। दूसरी बात, यीशु को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करना। यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करना जरूरी है। दूसरा नियम, दूसरा सिद्धांत, अनंत जीवन प्राप्त करना हो तो। तीसरा सिद्धांत, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए यीशु की सहायता मांगना। अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए यीशु की सहायता मांगना, हेल्प मांगना, मदद मांगना। प्रभु मेरी सहायता कर। चौथा सिद्धांत है, चौथा नियम है, अनंत जीवन प्राप्त करना हो तो यीशु की बातों को सुनना, यीशु का वचन सुनना, यीशु की बातों को सुनना। क्या कहता है यीशु मुझसे, क्या क्या करने के लिए बताता है, सुनना है उसको। पांचवी बात है वचन का पालन करना, उसके अनुसार चलना। जो बातें सुनी उसका पालन करना, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना होगा। छठी बात, प्रभु के आदेश के अनुसार
कमियों को दूर करना, जो कमियां हैं उसको दूर करना है। सातवीं बात, प्रभु के प्रेम का अनुभव से भर जाना। इन नियमों के साथ मैं आप सबों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है इस विषय को। सबसे पहला हमने देखा यीशु की ओर दौड़ लगाना, यीशु की ओर दौड़ लगाना। ये युवक कहां दौड़ लगा रहा था इसके पहले? हो सकता दुनिया में दौड़ लगा रहा था, जैसे हम में से बहुत सारे लोग आज के दिन में एक दौड़ में है। दौड़ कहाँ है? दुनिया की ओर है। किसी ने मोबाइल खरीदा 25,000 का, अलग अलग प्रकार के फीचर्स हैं उसके, अरे मुझे 26,000 का खरीदना, और उससे एक कदम आगे एक दौड़। उसने ये ड्रेस खरीदा 12,000 का ड्रेस खरीदा, मुझे 13,000 का खरीदना, एक दौड़, उससे आगे मैं पहुंचूं। अरे उसने 1.5 करोड़ का घर बांधा, मुझे 2 करोड़ का बांधना है, इनकी उससे आगे मैं जाऊं। हर कोई दौड़ लगा रहा, अपना अपना बल दिखाने में, अपने पैसे का ताकत दिखाने में, अपने पद दिखाने में, अपने प्रतिष्ठा दिखाने में दौड़। ये सारी दौड़ कहाँ है? दुनिया की ओर। हम सबों की दौड़ चल रही है दुनिया की ओर। मैं बड़ा हूं, कोई छोटा होना नहीं चाहता ही नहीं आज के दिन में, हर कोई बड़ा ही है। और ये इसी बड़े होने की दौड़ लगातार हो रही है। और इसमें जब बड़े होने की होड़ होती है, दौड़ होती है, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के बुरे तत्व आ जाते हैं। ईमानदारी जीवन से हट जाती है, सच्चाई हट जाती है, अलग अलग प्रकार के बुरे तत्व आ जाते हैं। हमारा मकसद क्या है? दुनिया में सबसे आगे मैं पहुँच जाऊँ, सबसे बड़ा मैं हो जाऊँ, सबसे अमीर मैं हो जाऊँ, सबसे ज़्यादा मेरे पास हो। और इसको हासिल करने में बहुत सारी बुराई हमारे अंदर आएंगी। ये सब चीज़ें हमें अनंत जीवन नहीं देंगे, ये सब चीज़ें अनंत जीवन हमें नहीं देंगे। ये दौड़ कहाँ है? अंत होने वाली दौड़ है। एक दिन हम अंत हो जाएंगे, इस दौड़ में अंत हो जाएंगे। इसलिए अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए सबसे पहला शर्त यह है, हमें यीशु की ओर दौड़ लगानी होगी। यीशु की ओर, दुनिया के मुंह मोड़ते हुए यीशु की ओर हमें दौड़ लगानी होगी। यहां पर क्या क्या, इस नौजवान ने, एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और उनके सामने, ईसा के सामने घुटने टेक कर उसने यह पूछा। वो दौड़ता हुआ आया, यानी कि उसके अंदर उत्साह था, उसके अंदर उत्साह था। अनंत जीवन का सवाल केवल सवाल नहीं था, उत्साह था उसको, उस सवाल को लेके वो गंभीर था, वो सीरियस था उस बात को लेके, इसलिए वो दौड़ता हुआ आया। यानी कि उत्साह जताता हो उसके अंदर, यीशु के पास आके पूछने का उत्साह, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना, उस सवाल को लेके बहुत गंभीर था, बहुत सीरियस था वो। इस बात को समझ सकते हैं। दौड़ता हुआ यीशु के पास आया, तो हम भी दौड़ता हुआ यीशु के पास जाएं, दौड़ लगाएं यीशु के पास हर दिन। हमें अगर किसी का अनुसरण करना है, यीशु का अनुसरण करना है, दुनिया में उसका इसका उसका इसका, वो अमीर है, वो ये है, उसका ये है, उनका अनुसरण करने से क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। हमें अनुसरण करना है यीशु का, इसलिए हम दौड़ लगाएं यीशु की ओर। उससे अमीर बन के क्या फ़ायदा? इससे बड़ा मकान बना के बड़ा होने से क्या फ़ायदा? मकान यहीं रहेगा, पैसे यहीं पर रहेंगे, ज़मीन जायदाद यहीं पर रहेगी, गाड़ी बंगला कार वो सब यहीं पर रहेगा, सारी सुविधाएं यहाँ पर रहेंगी। प्रभु का वचन कहता है, तो यदि तुम सारे संसार को हासिल कर लोगे लेकिन अपना आत्मा ही गवा दोगे, क्या लाभ? कोई लाभ नहीं होगा, सब नुकसान है। इसलिए जो लाभदायक बातें हैं उसको करें। लाभदायक बात क्या है? यीशु की ओर दौड़ लगाना। इन सभी बातों को मुंह मोड़ते हुए यीशु की ओर मुड़ जाना, यीशु की ओर दौड़ लगाना बहुत ही ज़रूरी है। दौड़ लगाने यानी कि उत्साह के साथ यीशु के पास जाओ इस सवाल को लेके, प्रभु अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा, और दौड़ लगाओ। सबसे पहला यीशु की ओर दौड़ लगाना। दूसरी बात, यीशु को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करना, यह बहुत ही ज़रूरी है। अनंत जीवन प्राप्त करना है तो हमें यीशु की ज़रूरत है। यीशु के बगैर कोई मुक्ति नहीं दे सकता।
क्योंकि बाइबल हमें बताता है आकाश के नीचे धरती के ऊपर समस्त मानव जाति के लिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए एकमात्र नाम दिया गया है, और वो नाम है यीशु का नाम। प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 12। आकाश के नीचे धरती के ऊपर समस्त मानव जाति के लिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए सिर्फ और एकमात्र नाम दिया गया है, और वो नाम है यीशु मसीह का नाम, यीशु प्रभु का नाम। इसलिए भाइयों बहनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए दूसरा शर्त यहां पर यह है, यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करना होगा। प्रभु यीशु, तू ही मेरा मुक्तिदाता है, तू ही मेरा उद्धारक है, तू ही मेरा रक्षक है, मेरी रक्षा कर, मेरी आत्मा की रक्षा कर। अगर तू मेरी रक्षा नहीं करेगा तो मैं बच नहीं पाऊंगा। बचाने वाला प्रभु यीशु है, मुक्ति देने वाला प्रभु यीशु है, उद्धार करने वाला प्रभु यीशु है। स्वीकार करो उसको अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने व्यक्तिगत मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करो। एक्सेप्ट जीसस एज योर लॉर्ड एंड सेवियर। एक्सेप्ट जीसस एज योर लॉर्ड एंड सेवियर। प्रभु को स्वीकार करो मुक्तिदाता के रूप में। दूसरा कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा मुक्ति मिल सकती है, एकमात्र नाम है, वो नाम है यीशु का नाम। इसलिए अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले यीशु की ओर दौड़ लगाना होगा। दूसरा, यीशु को अपने व्यक्तिगत रूप जीवन में अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करना होगा। यू नीड टू एक्सेप्ट जीसस एज योर लॉर्ड एंड सेवियर। बहुत ही जरूरी है। तीसरा शर्त क्या है? अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु की सहायता मांगना। अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु की सहायता मांगना। ये नौजवान ने क्या किया? उसने दौड़ लगाई, दौड़ता हुआ आया। सबसे पहले दौड़ता हुआ आया, बड़े विनम्रता से प्रभु के सामने घुटने टेके। वो हम्बल हुआ, विनम्र हुआ, विनीत हुआ। घुटने टेकता है, यानी कि घुटने टेकने का मतलब अपने प्रभु को, प्रभु यीशु को स्वीकार करता। प्रभु तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा ईश्वर है, तू ही मेरा मुक्तिदाता है। घुटने टेके उसके सामने। बहुत बड़ी बात प्रकट करता है घुटने टेकने का वो पोस्चर, यानी कि प्रभु तू ही मेरा मुक्तिदाता है, तू ही मेरा उद्धार करता है, तू ही मेरा ईश्वर है। ईश्वर के सामने हम लोग घुटने टेकते हैं और किसी के सामने नहीं। घुटने ईश्वर के सामने टेके जाते हैं। आजकल लोग घुटने टेकना भूल गए। वो परंपरा जो हमारे बड़े बुजुर्गों से हमें जो सुंदर संस्कार हमें मिले थे, घुटने टेकना, सब लोग भूल गए। इसका अर्थ क्या है? लोग ये भी भूल गए यीशु ही मुक्तिदाता है, यीशु ही उद्धार करता है, ये भी भूल गए। इसलिए आजकल कोई घुटना टेकता नहीं। जब बताया जाता है घुटने टेकें, लोग सोचते हैं इधर तो क्या है, ये लोग भूल गए। अनंत जीवन प्राप्त करना हो तो यीशु की ओर दौड़ लगाओ, यीशु को स्वीकार करो अपने मुक्तिदाता के रूप में। और तीसरी बात, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए यीशु की सहायता मांगो। यानी कि इसलिए वो क्या करता है? वो सवाल को लेके आता है और प्रभु से सहायता मांगता है, प्रभु से पूछता है क्या करना है, सलाह मांगता है। प्रभु अनंत जीवन में प्राप्त करना चाहता हूं, मुझे क्या करना चाहिए? सवाल, प्रभु से सहायता मांगना, हेल्प मांगना, गाइडेंस मांगना। गाइडेंस बहुत ही जरूरी है हम सबों के लिए, हर व्यक्ति के लिए, चाहे मैं हूं, आप हूं, कोई भी हो। हमें प्रभु के नजदीक जाने के लिए बड़ों का एक मार्गदर्शन, एक गाइडेंस बहुत ही जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं हम सही रास्ते पर हैं, लेकिन हकीकत में सही रास्ते पर नहीं है। इसलिए बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों का मार्गदर्शन हम सबों के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए यह व्यक्ति क्या करता है? यीशु से पूछता है, प्रभु मैं अनंत जीवन प्राप्त करना चाहता हूं, मुझे और क्या करना होगा? यानी कि कुछ कार्य उसने कर रखे थे। तो जब प्रभु यीशु ने उसको बताया कि तुम नियम को जानते हो, उसका पालन करो, तो वो कहता है इन सभी बातों का पालन मैं अपने बचपन से करता आया हूं, मुझे और क्या करना होगा? और क्या करना होगा? यानी कि प्रभु से गाइडेंस मांगता है, प्रभु से हेल्प मांगता है, सहायता मांगता है। तो प्रभु से अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए प्रभु से गाइडेंस मांगे, सहायता मांगे। उस पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा से सहायक जो हम सबों की सहायता करने के हमारे प्रभु ने हमारे लिए दिया है, उससे सहायता मांगे। पवित्र आत्मा मुझे यीशु के पास ले जाओ ताकि यीशु मुझे मुक्ति का मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सहायता करें, मुक्ति प्रदान करें। यीशु, पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करें। तीसरी बात, चौथी बात, यीशु की बातों को सुनना। यीशु की बातों को सुनना। यीशु ने क्या बताया उस नौजवान को? यीशु ने कहा आज्ञाओं के बारे में बताया। देखो आज्ञा है,
इनका पालन करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, व्यभिचार मत करो, माता पिता का आदर करो, ये सब आज्ञाएं बताई। उसने सुना, यीशु की बात को सुनना है, अनंत जीवन प्राप्त करना हो, वो अनंत संदेश को हमारे जीवन में ग्रहण करना होगा। यीशु की बातों को उसने सुना बड़े ध्यान से। पांचवी बात, वचन का पालन करना, उसके अनुसार चलना। यानी कि अभी जो वचन प्रभु ने सुनाया उसका पालन करना, उसके अनुसार चलना। ये व्यक्ति क्या बोलता है, इन सभी बातों का पालन मैं अपने बचपन से करता आया हूं, कोई कमी नहीं छोड़ी मैंने, कोई कसर नहीं छोड़ी, मैंने प्रयास किया, कोशिश किया ताकि हर दिन हर वक्त इन वचनों के अनुसार जीवन बिताऊं, और मैं अपने बचपन से इन सभी बातों का पालन मैंने किया है। इन सभी बातों का पालन मैंने किया। मैंने चोरी नहीं की, झूठी गवाही नहीं दी, माता पिता का आदर किया, विचार नहीं किया, मैंने नियम का पालन किया बचपन से, एक बार नहीं, हमेशा बचपन से इस बात का पालन करता आया हूं। बहुत सुंदर बात, कितना अच्छा लगा होगा प्रभु यीशु को इन बातों को सुनकर। आगे क्या है, प्रभु के आदेश के अनुसार कमियों को दूर करना। तो प्रभु ने वचन सुनाया, इसने वचन सुना और कहा मैं इस बातों का पालन अपने बचपन से करता आया हूं। उसके बाद प्रभु ने कहा सब ठीक है, एक बात की कमी है। प्रभु ने कहा एक बात की क्या है, कमी है, एक नेगेटिविटी तुम्हारे अंदर है, एक कमजोरी तुम्हारे अंदर है, एक बात की कमी है। वो कमी तुमको स्वर्ग राज्य से, अनंत जीवन से वंचित कर सकती है, इसलिए उस कमी को भी दूर करो। प्रभु ने कहा उस कमी को दूर करो। कमी क्या थी? कमी बाइबल बताता है वो अमीर था, बहुत जमीन जायदाद उसके पास थी, इसलिए प्रभु ने कहा इतनी सारी जमीन जायदाद, इस अमीरी को लेकर तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे, इसको गरीबों में बांटो, सब गरीबों को दे दो, सब छोड़ के, सब त्याग के तब मेरा अनुसरण करो। प्रभु ने उसको ये कहा। यानी कि प्रभु के आदेश के अनुसार कमियों को दूर करना जरूरी है। उस व्यक्ति ने क्या किया? कमियों को दूर किया? नहीं किया। उस व्यक्ति ने नियम का पालन भले ही किया, कमियों को दूर नहीं किया। इसलिए जब प्रभु ने कहा तुम में एक बात की कमी है, प्रभु ने बताया ऐसा करो, उसने नहीं किया, यानी कि कमियों को दूर नहीं किया। अगर मेरे अंदर कमियां हैं, प्रभु ने उस व्यक्ति से कितनी कमी बताई? एक कमी। हो सकता है मेरे अंदर 10 कमियां हैं या सैकड़ों कमियां हैं, और हम सबों के अंदर हैं, और हम सबों के अंदर इतनी सारी कमियां हैं, और हम कल्पना करेंगे कि हम स्वर्ग जाएंगे, होगा? नहीं होगा। एक कमी होने पर भी उसको मौका नहीं मिला स्वर्ग जाने का, तो मान लो हमारे अंदर सैकड़ों कमियां हैं कि आप स्वर्ग जाएंगे? नहीं हो सकता। कमियों को दूर करना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले कमियों को जानना, पहचानना और उन कमियों को दूर करना जरूरी है, नहीं तो स्वर्ग नहीं जाएंगे। कमियों को दूर करना बहुत ही जरूरी है, इसलिए प्रभु हमें बताता है कमियों को दूर करो। और आखिरी बात, प्रभु के प्रेम का अनुभव से भर जाना। प्रभु के प्रेम के अनुभव से, प्रेम का अनुभव हमें जरूरी है। ये जानना काफी नहीं कि ईश्वर प्रेम है, ईश्वर मुझसे प्यार करता है, जानकारी पर्याप्त नहीं है। जानकारी जरूरी है, जानकारी के साथ साथ वो अनुभव होना जरूरी है। ईश्वर का प्रेम का अनुभव, ईश्वर मुझसे बेहद प्यार करता। जब मुझे इस बात का अनुभव होगा ईश्वर मुझसे बेहद प्यार करता, मैं कुछ भी छोड़ने के लिए, कुछ भी त्यागने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। और अनुभव नहीं होगा, हम कुछ भी छोड़ नहीं पाएंगे, कोई तपस्या नहीं होगी, कोई त्याग नहीं होगा, कुछ छोड़ नहीं पाएंगे। उस व्यक्ति ने क्या किया? उसने पालन तो किया, नियम का पालन तो किया, लेकिन ईश्वर का प्रेम का अभाव था उसके अंदर, जिस वजह से वो कुछ छोड़ नहीं पाया, जमीन जायदाद गरीबों को दे नहीं पाया, यीशु का अनुसरण नहीं कर पाया, अनंत जीवन से वंचित हुआ एक कमी के वजह से। भाइयों बहनों, हम सबों के अंदर पता नहीं कितनी कमियां हैं, हम स्वयं नहीं जानते। इतनी सारी कमियों को लेकर के हम स्वर्ग जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। क्या हमें अनंत जीवन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना होगा? कमियों को दूर करना होगा। तो आज के दिन में प्रभु ने इस सुंदर प्रसंग के द्वारा हम सबों से बातें की और बहुत बड़ी बात हम सबों को बताई। अगर हम अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या करना है? सबसे पहले ईश्वर यीशु की ओर दौड़ लगाना है, यीशु को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करना है, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए यीशु की सहायता मांगना है, यीशु की बातों को सुनना है, वचन का पालन करना, उसके अनुसार चलना है, प्रभु के आदेश के अनुसार कमियों को दूर करना है, प्रभु के प्रेम का अनुभव से भर जाना है। अगर इतने नियमावली अगर हम पालन करेंगे, इतने सिद्धांत का अनुभव हम पालन करेंगे अपने जीवन में, हम जरूर मुक्ति प्राप्त करेंगे। मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें इन सभी कार्यों का करना होगा। नौजवान
प्रभु के पास जो दौड़ते हुआ आया, उसने एक शर्त पूरा नहीं किया। क्या एक शर्त? कमियों को दूर नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर ईश्वर का प्रेम का अनुभव नहीं था। कमियों को दूर नहीं कर पाया, अनंत जीवन से वंचित रहा। भाइयों बहनों, अनंत जीवन से वंचित रहेंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग? कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? स्वर्ग नहीं जाएंगे तो नरक जाएंगे। कौन चाहेगा नरक जाने के लिए? तो हम प्रयास करें, दौड़ लगाएं, आज ही से प्रभु की ओर दौड़ लगाएं, प्रभु को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करें, प्रभु की सहायता मांगे, प्रभु की बातों को सुने, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करें, कमियों को दूर करें, प्रभु के प्रेम से भर जाएं और प्रभु हमारी सहायता करेगा, हमें अनंत जीवन की ओर वो प्रभु हमें ले जाएगा। उस प्रभु से हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के दिन में इस जीवंत वचनों के लिए। आपने अपने वचन के द्वारा हम सबों से बातें की, कितने सुंदर वचन आपने हम सबों को दिया है। अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना, इस बात को आपने हमें समझाया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, आपके वचन के अनुरूप मेहनत करने के लिए, कार्य करने के लिए, आपकी ओर दौड़ लगाने के लिए, आपको अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने के लिए आपकी सहायता मांगते हुए, आपके वचन को सुनते हुए हमारे जीवन की कमियों को दूर करने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य में प्रदान कीजिए, जिससे कि प्रभु हम सबके सब एक दिन स्वर्ग राज में पहुंचते हुए आपका दर्शन, साक्षात दर्शन करने पाएं और वहां पर अनंत जीवन का सुख भोग सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।